अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोस्कोप पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप वर्ड की मीनिंग क्या है। उसके अलावा माइक्रोस्कोप की इन्वेंशंस कौन कौन सी हैं, कौन से साइंटिस्ट ने किस टाइप का माइक्रोस्कोप किस ईयर में इन्वेंट किया था। उसके अलावा हम माइक्रोस्कोप के टाइप्स को भी कवर करेंगे और जो माइक्रोस्कोप हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में यूज़ होता है, जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप वर्ड की ओरिजिन में जाते हैं कि माइक्रोस्कोप एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोपियन मीन्स टू सी। मीन्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा टूल या ऐसी मशीन जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करें, उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब इस स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सेल, टिश्यूज एंड जर्म्स, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टिश्यूज और सेल्स ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हम अपनी आंख से नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी आई के लेंस में इतना पावर नहीं होता, इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो छोटी सी चीज़ों को दिखा सके। तो इसलिए साइंटिस्ट जर्म्स, टिश्यूज और सेल्स को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि उस माइक्रोस्कोप में पावरफुल लेंस इस्तेमाल होते हैं। There are two types of microscope. First one is the light microscope. Light microscope, a type of microscope which uses visible light as a source of illumination. लाइट माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें विजिबल लाइट को यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। अब इस विजिबल लाइट में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं? विजिबल लाइट में बल्ब की लाइट है, सूरज की रोशनी है, उसके अलावा मोमबत्ती की रोशनी है। जितनी लाइट्स के फॉर्म्स हैं, तो इन लाइट माइक्रोस्कोप में उन लाइट को यूज किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है विजिबल लाइट, यानी रोशनी की मौजूदगी में ये माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में मदद करता है। फर्स्ट लाइट माइक्रोस्कोप वर सिंपल। पहले जो माइक्रोस्कोप बनाए गए थे वो माइक्रोस्कोप बिल्कुल सिंपल थे और उनमें लाइट सोर्स के लिए मिरर यूज किया जाता था। जो पहली इन्वेंशन थी माइक्रोस्कोप की, यहाँ पे मैंने लिखा है ज़ेचेरिस जेनसन, एक साइंटिस्ट था जिसने 1590 में फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। और वो माइक्रोस्कोप बिल्कुल सिंपल था, उसमें एक आईपीस लेंस था और उसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव लेंस था। लेकिन ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए उसमें मिरर्स यूज किए जाते थे और ये मिरर लाइट को माइक्रोस्कोप के अंदर रिफ्लेक्ट करते थे। और जैसे ही लाइट मिरर की वजह से ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होती थी, तो जो ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जाता था वो ऑब्जेक्ट क्लियरली हमारी आई से नजर आती थी। These microscopes were simple with having one eyepiece. इन माइक्रोस्कोप में लेंस में एक आईपीस यूज किया जाता था और ऑब्जेक्ट लेंस और दूसरा लेंस जो ऑब्जेक्ट के ऊपर मौजूद होता था। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है लाइट माइक्रोस्कोप की। आगे चल के हम इस माइक्रोस्कोप के यूज के बारे में पढ़ेंगे कि इस माइक्रोस्कोप को यूज कैसे किया जाता है। अच्छा, जैसे टाइम गुजरता गया, सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस लाइट माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरे को कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक आईपीस होता है और एक ही ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जिसमें आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो तादाद है वो एक से ज्यादा होती है और इनकी जो पावर है वो सिंपल माइक्रोस्कोप से ज्यादा होती है। Its magnification is about 2000x
कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो बेस्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जो एक लाइट माइक्रोस्कोप की टाइप है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट की साइज से 2000 टाइम्स ज्यादा बड़ा करके दिखाता है। और जो आम हमारे स्कूल्स में माइक्रोस्कोप यूज होते हैं, उस माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन होती है वो होती है 400x, 800x या 600x होती है। लेकिन जो मेडिकल लेबोरेटरीज में या साइंटिस्ट रिसर्च में माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, उसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, 2000x होती है, जिससे हम किसी सेल के सरफेस को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन सेल की डिटेल लाइट माइक्रोस्कोप पे कभी नजर नहीं आती। सेकंड जो टाइप है माइक्रोस्कोप का, एक था लाइट माइक्रोस्कोप और उसके जो फर्दर टाइप्स थे सिंपल माइक्रोस्कोप जो फर्स्ट इन्वेंशंस थी, और उसके बाद मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप आया जिसे हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन जो लेटेस्ट टाइप है माइक्रोस्कोप की, जो लाइट माइक्रोस्कोप से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने में मदद करता है, वो है लाइट माइक्रोस्कोप, जो साइंटिस्ट सेलुलर ऑर्गेनल्स को और सेलुलर ऑर्गेनल्स के अलावा सेल के अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं उसे स्टडी करने में हेल्प करता है। अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप व्हिच यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रोशनी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इस माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स के बीम्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बमबार्ड किए जाते हैं, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन के बीम उस ऑब्जेक्ट से क्रॉस करते हैं तो उसके क्रॉस से करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का इमेज किसी फिल्म पे बन जाता है, या किसी पेपर की शीट होती है उस पे इमेज बन जाता है। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं अपनी आई से, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कभी हम आई से डायरेक्ट स्टडी नहीं कर सकते। इसमें इलेक्ट्रॉन के बीम यूज होते हैं ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, और इसमें जो लेंस इस्तेमाल होते हैं उसे कहते हैं मैग्नेटिक लेंस। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में जो लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं वो ग्लास के लेंस होते हैं, और मैग्नेटिक लेंस ग्लास लेंस से ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। इट्स मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो लाइट माइक्रोस्कोप से बेहतर होती है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक लेंस होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन थी वो हमने पढ़ी कि 2000x होती है, यानी ज्यादातर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी साइज से 2000 टाइम्स साइज को बड़ा करके दिखाता है, लार्ज करके दिखाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल साइज से 2,50,000 ज्यादा जूम करके दिखाता है, या उस ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दिखाता है। मींस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज सुप्रीमेसी ओवर द लाइट माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेस्ट माइक्रोस्कोप है एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन याद रहे, हम जो मेडिकल लेबोरेटरीज में माइक्रोस्कोप यूज की जाती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो सेल्स में डिटेल्स मौजूद होती हैं, यानी जो केमिकल्स मौजूद होते हैं, ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, उसको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम इन्वेंशंस पे। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ज़ेचिरिस जैनसन फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने 1590 में सिंपल माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। सिंपल माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। गैलीलियो ने भी 1610 में सिंपल माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1663 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस एक से ज्यादा होते हैं, और रॉबर्ट हुक ही ने 1665 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजह से सेल डिस्कवर किया। याद रहे, जो पहले दो साइंटिस्ट थे उन्होंने माइक्रोस्कोप तो डिस्कवर किया, लेकिन उनके माइक्रोस्कोप से कोई भी सेल नजर नहीं आया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जब 1663 में माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, फौरन 2 साल के बाद उसने प्लांट के टिश्यू से डिस्कवर्ड सेल फ्रॉम
प्लांट टिश्यूज। दो और साइंटिस्ट थे, एर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल। 1935 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1935 में एर्नेस्ट रस्का एंड मैक्सवेल ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया और उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फर्दर मॉडिफिकेशंस होती रही। इसके अलावा जब हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो माइक्रोस्कोप यूज करने के टाइम दो चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए, मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन। अगर हम माइक्रोस्कोप यूज करते वक्त अगर मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन को नहीं देखते तो माइक्रोस्कोप कभी भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा और हमें रिजल्ट नहीं मिलेगी। मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन है क्या? मैग्निफिकेशन द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप to increase the size of an object than its original size। मैग्निफिकेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है माइक्रोस्कोप की जिससे माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल साइज से यानी लार्ज इमेज दिखाता है। और जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन इज एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स और क्लैरिटी ऑफ द इमेज। रिजोल्यूशन कहते हैं कि माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना यानी क्लियर दिखाता है, और मैग्निफिकेशन कहते हैं कि माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल साइज से कितना लार्ज इमेज दिखाता है। तो यहाँ पे जो मैंने माइक्रोस्कोप बनाई है ये माइक्रोस्कोप है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप है। इस लाइट माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे जो लेंस यूज किया जाता है उसे कहते हैं आईपीस, क्योंकि इस लेंस की वजह से हम आई से उस ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है आईपीस। और उसके अलावा माइक्रोस्कोप की स्टेज होती है। इस स्टेज पे हम जिस ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं वहां पे उस ऑब्जेक्ट को फिट करते हैं स्टेज के ऊपर, और उस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव लेंस के जरिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है यानी ऐसा लेंस जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्टिव लेंस डायरेक्ट आईपीस की तरफ भेजता है, और उस आईपीस की वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को अपनी आईज की वजह से देख पाते हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोप है इसे हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए इस स्टेज के नीचे एक लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स। इस लाइट सोर्स से रोशनी निकलती है, लाइट निकलती है जो इस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करेगी, और इस ऑब्जेक्ट को से जैसे ही वो रोशनी निकलेगी तो ऑब्जेक्टिव लेंस के जरिए आईपीस से वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नजर आएगी, इसलिए हम इसे कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप जो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रोशनी का इस्तेमाल करता है। उसके अलावा यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ एक रोटेटर होता है, रोटेटर। इस रोटेटर की वजह से हम अपनी मर्जी का ऑब्जेक्टिव लेंस रख सकते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा जूम करके देखना चाहते हैं या ज्यादा मैग्नीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस एक से ज्यादा होते हैं, कोई भी हम ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ रख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन कहते किसे हैं? एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब अगर यहाँ पे आईपीस की लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो है 10x, और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है सपोज करते हैं इसकी है 40x। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई करता है? तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो वैल्यू है 40x उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आईपीस की मैग्निफिकेशन से, मींस 40x 40 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये वो 400x। मींस ये माइक्रोस्कोप अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन है 40x और आईपीस की मैग्निफिकेशन है 10x, तो टोटल जो मैग्निफिकेशन होगी वो कितनी है? 400x। मींस ये ऐसे माइक्रोस्कोप हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल साइज से 400x तक यानी 400 टाइम्स से ज्यादा लार्ज करके दिखाते हैं, और ऐसे माइक्रोस्कोप ज्यादातर स्कूल्स कॉलेजेस में यूज होते हैं। बाकी जो 2000x वाले माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, वो ज्यादातर मेडिकल लेबोरेटरीज में यूज होते हैं। उम्मीद कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम इस
लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिफरेंस दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। शुक्रिया।